नमस्कार बच्चों। और मैं संजीव कुमार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी गणित में। और मैं आज आपको बताऊंगा क्लास 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल मेरे पास दिया है 510 और 92 का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। और इसके साथ में हमें ये भी ज्ञात करना है कि जो दो संख्याओं का गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। हमें इसकी जांच भी करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 510 है और 92 है, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे पहले इन दोनों के गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कर लिया 510 और 592 का। ठीक है, लिखेंगे 510 के हमने कर लिए गुणनखंड। तो गुणनखंड सबसे पहले हम कैसे करेंगे, तो 510 को हम काटेंगे 2 से। 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि ये 5 से ज़्यादा ना हो। 2 दूना 4, 2 बार में जाएगा, बचा हमारे पास 1। कैसे बचा, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। जैसे हमने 2 का पहाड़ा पढ़ा है, इस 5 से ज़्यादा ना हो। तो 2 का 2, 2 दूना 4। हमने पहाड़ा तो आया मेरा 4 तक, था यहाँ कितना 5, तो इसमें से हमारे पास बचा 1। जब 1 बचा है, अगर पड़ोस में कोई संख्या लिखी है, मान लीजिए 1 लिखी है और 1 बचा हुआ है, तो ये कितना हो गया 11 हो गया। ठीक है, समझ गए ना। अगर मेरे पास 1 बचा था, 1 यहाँ पहले से था, इसका मतलब 11 हो गए। तो अगला जो हम पहाड़ा पढ़ेंगे कितने तक पढ़ेंगे, यहाँ कितने हो गए अब 11। तो 2 का पहाड़ा पढ़ो, इस 11 से ज़्यादा ना हो। 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब यहाँ फिर से यहाँ थे 11, पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा 10 तक। 1 बचा हुआ, 0 है पड़ोस में, जैसे 1 बचा हुआ 0 पड़ोस में है, तो कितना हो गया 10। तो इसका मतलब अब 2 का पहाड़ा पढ़ना है 10 से अधिक ना हो। 2 पंचे 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से फिर से हमने इसको हम काटेंगे। अब 3 से काट लें, किससे काटेंगे हम, अब इस संख्या को हम 3 से काटेंगे। तो 3 यहाँ लिखेंगे और 3 का पहाड़ा पढ़ना है 25 से अधिक ना हो। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 आठे 24, 8 बार में जाएगा। तो 8 हमने यहाँ लिख दिए। अब मेरे पास यहाँ 1 बचा हुआ, तो 1 बचा है, 5 पहले से ही है, तो 15 हो गए, तिपच 15, 5 बार में जाएगा। इसी तरीके से अब हम जाएंगे, अब पढ़ा पढ़ा जाएगा हमारा, किससे कटने वाली है, 5 से कट जाएगी। किससे कटेगी, ये हमारी संख्या 5 से कटेगी। 5 का पहाड़ा पढ़ना है 8 से अधिक ना हो। 5 एकम 5, बचे यहाँ हमारे पास 3, और यहाँ 5 पहले से 3 बचे हुए हैं और 5 पहले से हैं, तो हमारे कितने हो जाएंगे 35 हो जाएंगे। ठीक है, अब 5 का पहाड़ा पढ़ना है 35 से ज़्यादा ना हो, तो 5 सते 35, 7 बार में जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारे पास 17 आगे। 17 एक रूढ़ संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटती, इसलिए हम 17 से यहाँ इसको काट देंगे। 17 एकम 17। ये 510 के हमारे अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से 92 के निकाल देंगे। तो मेरे पास ये 92 है। अब 92 को हम किससे कटेंगे, सबसे पहले किससे काटेंगे 2 से, क्योंकि ये 2 से कट जाएगी, क्योंकि इसके लास्ट में जो है सम संख्या दी है। तो 2 से काटेंगे। 2 का पहाड़ा पढ़ना है 9 से ज़्यादा ना हो। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, 2 4 बार में जाएगा ना। तो यहाँ हमें लिखेंगे 4, 2 चक्कू 8 तक पहाड़ा पढ़ा हुआ है। 9 मेरे पास थे, 1 बचा है। तो 1 बचा है, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 12, 2 छंग 12। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा फिर से करेंगे। 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब आ गया मेरे पास 23। 23 रूढ़ संख्या होता है, और 23 एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटेगा। 23 एकम 23 हो गया। ठीक है, अब हमने 510 और 92 के तो गुणनखंड तो निकाल देंगे। अब हमें इससे एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा, तो सबसे पहले हमने 510 को लिखेंगे और बराबर लगा देंगे। हमने 510 के जो गुणनखंड किए हैं इनको हम लिख लेंगे। सबसे पहले हमारा 2 था, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, और इसी तरीके से हम 92 के निकाल लिख लेंगे। तो हमारे पास 92 था, 92 के गुणनखंड आए थे 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है, अब इससे हमें निकालने हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे हम एच सी एफ। ठीक है,
एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, जब एक जैसी संख्याएं इन दोनों में 510 में और 92 में दोनों में मिले, अर्थात कह सकते हैं 510 के गुणनखंड में और 92 के गुणनखंड में अगर ऐसी संख्याएं तुम्हें दिखें जो 510 में भी हो और 92 में भी हो, तो उनको हम लिख लेंगे भाई हमारे एचसीएफ हो जाएंगे। जैसे यहाँ मेरे पास 2 है और यहाँ भी संख्या मेरे पास 2 है, तो इस 2 को हम लिख लेंगे। अब ये दो संख्याएं तो हमने एक जैसे थी इसलिए इसको हमने लिख लिया। अब इसी तरीके से और संख्या देखो जो ऊपर भी हो नीचे भी। यहाँ 3 है क्या, यहाँ 3 है नहीं है, यहाँ 23 है। ठीक है, यहाँ 2 है लेकिन ऊपर नहीं है। तो 2 के अलावा बाकी कोई संख्या ऐसी नहीं है जो यहाँ ऊपर वाली 510 में मिले हो या 92 में, ऐसी कोई संख्या नहीं। तो इसका मतलब एचसीएफ जो हमारा है वो 2 ही आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए भी हमें क्या करना है, एलसीएम लिख लेंगे, बराबर लगा देंगे। अब सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो हमारा कॉमन था उसको हम लिख लेंगे। पहले सबसे वही संख्या लिखेंगे जो दोनों में मिल रही है, उसको लिख लिया। उसको लिखने के बाद बाकी सारी संख्या लिख ली जाएंगी, चाहे वो कॉमन हो या ना हो। ठीक है, कॉमन वाली तो हमने पहले लिख लेंगे और कॉमन लिखने के बाद वो सारी संख्या हम उतार लेंगे। जैसे ये 2 यहाँ ये दोनों कॉमन थी, इनको हमने लिख लिया। इसके बाद में ये सारी संख्या लिख लेंगे। जैसे ऊपर वाली सबसे पहले लिखा हो 3 और 5 गुणे 17, इसको लिख लिया। इसी तरीके से नीचे वाली भी संख्या लिख लेंगे। ये बची थी 23 और 2। ठीक है, अब 2 लिख लेंगे और हम 23 लिख लेंगे। ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब इसकी जब गुणा करेंगे तो गुणा हमारा कितना आ जाएगा, तो इसकी इस तरीके गुणा करके आप देख लीजिए। तो गुणा इसका आ जाएगा, इसका गुणा आ जाएगा 23,460। इसकी गुणा जो आएगी 23,400। तो ये हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ हमारा दोनों आ गया। लेकिन अब हमें निकालनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ एलसीएम के बराबर होता है। उसका मतलब दो संख्याएं कौन कौन से हैं, 510 और 92 की जो गुणा करेंगे, जो गुणनफल आएगा वही गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आएगा। तो हमारा सवाल बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। ठीक है, अब जांच के लिए हम क्या लिखेंगे, संख्या मेरे पास 2 हैं, तो पहले संख्या को हम क्या कर देंगे, पी एक्स कह लेंगे। पी एक्स हमारा कितना था, पी एक्स मेरे पास था 510। पहली संख्या हमारी ये है ना, इसको हम पी एक्स से लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारा पी एक्स हो गया 510। और दूसरी संख्या को हम क्यू एक्स बोलते हैं। ठीक है, क्यू एक्स हमारा कितना है, 92। अब हमने इसको 92 से लिख दिया। अब हमारे पास क्या निकाला था हमने, एच सी एफ निकाला था, वो कितना था, एच सी एफ बराबर लिख लेंगे। कितना निकाला था हमने, 2। और एलसीएम कितना निकाला था, एल सी एम, एलसीएम निकाला था 23,460। 23,460, ये हमने इतनी चीज़ें मेरे पास हैं। अब इन्हीं को, ये पहली संख्या है, ये मेरी दूसरी संख्या है। तो ये सूत्र हमारे पास था, उत्तर की जांच में क्या करना था, सूत्र क्या था, ये वाला सूत्र है कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब पी एक्स की गुणा कर दो क्यू एक्स से। ठीक है, पी एक्स की गुणा करो क्यू एक्स से और बराबर एच सी एफ की गुणा करो एलसीएम से, एच सी एफ की गुणा करो एलसीएम से। तो पी एक्स हमारे पास कितना है, 510, तो हमने 510 लिख लिया और गुणे क्यू एक्स कितना है हमारा, 92। ठीक है, बराबर लगा दो। एच सी एफ कितना निकाला था हमने, 2। और एल सी एफ निकाला था 23,460। अब क्या करेंगे, 92 और 510 की जो गुणा करेंगे, जो आएगा वही गुणा इन दोनों की संख्या गुणा करने पर आएगा। तो सबसे पहले हम इस वाली गुणा कर लेंगे, 200, 2 छंग 12 के 2 हाथ से ले, 2 चक्कू 8, 1 9 हो जाएगा। और 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये मेरा इसको तो यहाँ आ जाएगा, 2 छंग 12 होगा, 2 दूनी 4। इसकी जो गुणा आएगी तो वो हो जाएगी ये वाली, इतनी गुणा आएगी। ठीक है, 46,920 आ गया। अगर 46,920 इधर आया है तो इसकी गुणा करेंगे तो भी हमारा 46,920
20 ही आएगा। ठीक है, अब ये मेरे दोनों LHS और RHS दोनों बराबर हैं। इसका मतलब जो हमारा सवाल है वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, इसीलिए जो हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, इस तरीके से आप ऐसे किसी भी सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन संख्याओं के गुणनखंड निकालेंगे और गुणनखंड निकालने के बाद HCF निकाल देंगे और फिर LCM, और निकालने के बाद फिर इस सूत्र में भर देंगे। हमारा जो आंसर दोनों के बराबर आएगा, इसका मतलब हमारा जो आंसर है बिल्कुल राइट हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैथ से संबंधित ऐसे ही नए नए वीडियो डेली मिलते रहेंगे। ठीक है।